प्रणाम सब गोटे के। प्रस्तुत अछि जीमूत वाहन व्रत कथा। वैशंपायन कहलनि, रम्य कैलाश शिखर पर श्री पार्वती जी शिव के कहलनि, हे महेश्वर, हम जे सुनऽ चाहैत छी से अहाँ कहू। श्री पार्वती जी बजलीह, कोन पूजा, तपस्या वा व्रत सँ स्त्री सौभाग्यवती तथा चिरजीवी संतति वाली होइत छथिन से कहू। श्री शंकर बजलाह, आश्विन कृष्ण पक्ष में जे अष्टमी तिथि होइत अछि ताहि में पुत्रक चिरजीवित्व कामना वाली हर्षयुक्ता शालिवाहनक राजाक पुत्र जीमूत वाहनक पूजा करैत छथि। कुशमय जीमूत वाहन बनाय कलश पर राखी नाना प्रकारक पियर, लाल आदि फूल सँ तथा बांगक काठी में बान्हल नाना रंगक पताका आदि सँ पूजा स्थान के कृत्रिम पोखरीक समीप सुशोभित कय ओहि ठाम पाकरिक डारि जलक समीप राखी सिन्दूर सँ लाल माथ वाली गोबर माटी सँ बनल चिल्ही डारि पर तथा सियारनी नीचा में राखैत छथि। ब्राह्मण रूपी जीमूत वाहन के यथाशक्ति पूजा कय जे श्रेष्ठ स्त्री एहि कथा के सुनैत अछि तथा उपास करैत छथि से पूर्ण मनोरथ वाली होइत छथि। वंश वृद्धि हेतु बाँसक पात सँ पूजा करबाक चाही। समुद्रक समीप कल्याण देनिहार नर्मदा नदी के समीप दक्षिण में देश में कंचनावती नगरी में वास के निहार सकल राज समूहक जीतनिहार दोसर अर्जुन के समान सभैक शासक मलय केतु नाम से प्रसिद्ध नाना प्रकारक पैदल रथ, हाथी, घोड़ा तथा नाना तरहक हथियार युक्त वाला राजा छलाह। नर्मदा के पश्चिम तीर में बाहुहट्टार नामक मरुस्थल अछि। ताहि ठाम महान भयंकर धोधर युक्त पाकरिक वृक्ष अछि। ओहि वृक्षक नीचाँ धोधरि में एक सियारनी तथा एक चिल्ही वृक्षक ऊपर डारि पर चिरकाल सँ परस्पर मैत्री युक्त वास करैत छल। अश्विन कृष्ण अष्टमी में एहि नगरक स्त्री वर्ग शालिवाहनक पुत्र जीमूत वाहनक पुत्र जीवनक कामना वाली सहर्ष पूजा कय तथा कथा सुनी अपना अपना घर जाइत छलीह। लोकक ई आचरण देखि सियारनी तथा चिल्ही ई व्रत करऽ लगली। दैववश एक समय एहि अष्टमीक संध्या काल चिरकाल सँ एहि नगर में बसनिहार दंता सेठक ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय भेलाह। हुनक बांधवगण शव के नर्मदा के तीर में अग्नि संस्कार के तिलांजलि दय अपना अपना घर गेलाह। जखन निशीथ में मेघक गर्जना सहित वर्षा होइत छल, भूख सँ अति व्याकुल सियारनी सँ चिल्ही कहलनि, हे सखी चिल्ही, तू जागल छह? चिल्ही कहलनि, हे सखी सियारनी, हम जगैत छी। एहि प्रकारे बारंबार सियारनी सँ पूछल गेला पर विस्मय युक्त चिल्ही सोचलनि जे की हेतु हमरा बारंबार पूछली जाइत अछि, किंतु आगाँ किछु सियारनी नहि बजैत अछि, अतः चुप भय एकर तात्पर्य छैक तकर परीक्षा करी। ई निश्चय चिल्ही पुनः पूछला पर चुप भ गेलीह। चुप भेला पर चिल्ही के सुतली जानि धोधरि सँ बाहर आयल सियारनी नर्मदाक तीर पर जाय मुँह सँ जन आनलक और ओहि सँ चिता के अग्नि मिझाय देलक तथा ओकर पश्चात इच्छापूर्वक मुर्दा के मांस खाय और खंड खंड क शेष अपना धोधरि में आनलक। एहि सियारनीक सकल समाचार जानि सियारनीक क्षुद्र स्वभाव बुझि चिल्ली उदास रहलीह। प्रातः काल में सियारनी चिल्ही के देख क कहलनि, हे चिल्ही, पारणक चर्चा तोरा किएक नहि कयल जाइत अछि? सियारनीक रातुक चरित स्मरण कय उदासीन भावे चिल्ली बजलीह, हे सखी श्रृगाली, तू पारण करऽ, हम स्त्री वर्ग सँ देल वस्तु सँ पारण करब। ई सुनी सियारनी धोधरि में राखल मांस सँ यथेच्छा मिथ्या पारण कयलनि। चिल्ही स्त्री वर्ग सँ देल वस्तु सँ पारण कयलनि। तखन कालवश चिल्ही सियारनी दुनू प्रयागराज गेली। चिल्ही मंत्री श्रेष्ठ बुद्धिसेनक पत्नी होई एहि कामना सँ प्राण त्याग केलनि तथा सियारनी महाराज मलय केतुक पत्नी हेबाक कामना सँ प्राण त्याग केलनि। प्रयाग में मृत्युंजय पुण्य सँ दुनू वेदज्ञ ब्राह्मण भास्करक घर सब में जन्म लेलनि। जेठ शीलावती नामक तथा छोटी कर्पूरावती नाम सँ विख्यात भेली। गुण में नाग कन्या तथा देव कन्या समान जेठ शीलावती बुद्धिसेनक तथा छोट
कलावती पृथ्वीपति मलय केतु के स्त्री भय कृत्य भेली। तकर बाद शीलावती पूर्व जन्म कृत व्रतक प्रभाव सँ 7 पुत्र के उत्पन्न केलनि। क्रमशः दीर्घायु पुत्र सँ पूर्ण मनोरथ वाली प्रसन्न भेली। रानी कर्पूरावती वित्वत्सा दोष सँ दुखिता प्रतिदिन क्षीण होइत संसार सँ विरक्त भऽ गेली। हुनकर एकोटा पुत्र जीवित नहि बचलनि। बहुत दिन बीतला पर कामदेव स्वरूप सुंदर राजा के सेवा हेतु आयल शीलावती के 7 पुत्र के बुद्धि में बृहस्पति, बल में कार्तिकेय सदृश अपना द्वेष स्त्री के 7 सहोदर के देखि वज्र सँ आहत भऽ कऽ पृथ्वी पर खसली। पुनः उठी कर्पूरावती बड़ कष्ट कहैत अपन पलंग पर जाय केवाड़ बंद कऽ कऽ सुति रहली। राजा अपन नौकर के पुछलखिन, महादेवी रानी कतय गेली? नहीं दृष्टिगोचर होइत छल। एहि घर में राजमाता सुतल छथि। ई नौकर सँ सुनी राजा रानी के घर में प्रवेश कयलनि तथा रानी के कहलनि, हे प्रिय भाषिनी प्रिय, की हेतु निर्जन घर में सुतल छी? उठू, हमरा की हेतु कष्ट दैत छी? रानी कहलनि, सुख सँ सुतल छी, किंतु राजा ताहि सँ संतुष्ट नहि भेलाह। राजा सँ बार बार पूछला पर राजा के कहलनि, हे नाथ, हम तखन उठब यदि हम अहाँ सँ जे किछु कहब से अहाँ करब, नहीं तऽ जाउ, नहीं बाजू, हम सुतल छी। एहि तरहे कहल राजा अहाँ के कहल करब ई कहलनि। हठात सँ उठ कर कलावती कहलनि, हे राजन, सत्य सँ कहू। ई सुनी राजा स्त्री के शपथ लऽ कऽ सत्य केलनि। तखन उठी कलावती राजा के आलिंगन कऽ कहलनि, यदि हमरा जीवन चाहैत छी तऽ हमरा बहिन के 7 पुत्र के सिर काटि कऽ हमरा दिअ। ई सुनी राजा मलय केतु दुहु कान छुबैत स्त्री के कहलनि, बहिनी के पुत्र अपने पुत्र थिका, तखन अहाँ एहन कियाक बजैत छी? बहिनी के पुत्र के मारबाक हठ रानी नहि छोड़लनि। सत्य के भय सँ राजा अति कठोर वचन के स्वीकार केलनि। रानी के राजा के वचन सत्य बुझी जीमूत वाहन के धूमधाम से पूजा के उत्सव मनौलनि। तकरा बाद महाराजा मलय केतु मंत्री के 7 पुत्र के सिर कटवा के हेतु अपन द्वार पर एहन यंत्र लगेलनि जाहि सँ ओहि दय गेनिहारक सिर कटि जाय। संयोगवश राजा सेवा के इच्छा से जाइत एहि 7 के सिर कटि स्त्री के दय मन में परम दुखी भेला। 7 सिर देखी कर्पूरावती कलावती हर्षित भेली। 7 बाँसक डाली में 7 सिर के राखी सुंदर वस्त्र सँ झाँपी दासी द्वारा अपन बहिन शीलावती के बैन पठौलनि। तखन शीलावती 7 पुतोह के एक डाली पठाए अपना पति के भोजन करायब ई कहलनि। तखन शीलावती पुत्रक मृत्यु के समाचार जीमूत वाहन के पता चललनि। ई सुनी जीमूत वाहन बहुत दुखी भेला। वो रानी के कैल सेवा ग्रहण के शीघ्र उठी अपन घर चलला। द्वार पर आबी खत्ता में पड़ल कबंध के देखी बुद्धिसेनक पुत्रक ई कबंध थिक से जानी चिरकाल तक चिंता केला। एहि 7 के माता शीलावती सँ हम अति उपासित छी, अतः दया युक्त भय माटी के सिर बना कऽ कबंध में जोड़ि कऽ अमृत सँ सींची 7 पुत्र के जिया देलखिन। कर्पूरावती डाली में जे 7 शीलावती के पठेने रहथिन से 7 सिर तारक फल भय गेलनि। जीमूत वाहन एहि प्रकार सँ 7 पुत्र के जियाए अपना घर गेला। तखन जीमूत वाहनक प्रभाव सँ जियाओल 7 पुत्र हृष्ट पृष्ट आनंद युक्त जेना सूतल लोक उठैत छै तेना सहसा उठी अपन अपन घोड़ा पर चढ़ी अपन घर गेला। घर पहुँची स्नान कऽ अपना अपना घर गेला। एहि 7 के अपना अपना स्त्री सँ एक खाली डाली देल गेल। जीमूत वाहनक प्रभाव सँ फल बनल 7 मस्तक इच्छानुसार 7 पुत्र द्वारा खायल गेल। कलावती रानी मंत्री बुद्धिसेनक घर में पुत्रक समाचार जानबाक हेतु कान पथने छली, किंतु कानब नहीं सुनी दासी के पठौलनि जे ओहि घर में लोक कानैत अछि कि नहि से बुझि कऽ आउ। दासी ओहि ठाम सँ फिरी आबि कहलक जे ओहि ठाम सब लोक हर्षयुक्त अछि तथा नाच गान कऽ रहल छैक। ई सुनी कर्पूरावती अत्यंत दुखिता भेली। दीर्घ सांस लय क्रुद्धा सर्पणी सदृश बार बार सांस लय मूर्छित भेली। तखन प्रातः काल राजा के सेवा
हेतु पुनः आयल शीलावती के पुत्र के देखी राजा के कहलनि, हे राजन, की अहाँ 7 चोरक सिर काटी हमरा देव परतारल, अन्यथा ई सातो पुनः सेवा हेतु कोना अयला। ई सुनी राजा अति आश्चर्ययुक्त नीचा सँ मुँह कयने किछु नहि बजलाह। पुनः पुछला पर राजा कहलखिन, हे देवी, अहाँ के सोझा 7 सिर कटाओल, तखन अहाँ ई कोना कहैत छी। हमरो एहि 7 के देख आश्चर्य लागल। एकर ई कारण बुझि पड़ैत अछि जे पूर्व जन्म में अहाँ के बहिन सँ एहन कोनो व्रत कयल गेल जकरा प्रभाव सँ एहि जन्म में जीवैत 7 पुत्र वाली सुखी छथि, किंतु अहाँ सँ ओ व्रत नहीं कयल गेल अथवा उपेक्षा कयल गेल होयत, ताहि सँ अहाँ पुत्र शोक सँ पीड़ित छी। ई राजा के वचन सुनी कलावती उदास भ गेली तथा किछु नहीं बजली। तखन मंत्री प्रवर बुद्धिमान बुद्धिसेन कलावती सँ घटित पुत्रक जीवित वृत्तांत स्वयं निजी पत्नी शीलावती के कहलखिन। तकर बाद वर्ष बीतला पर पुनः जीमूतवाहनक व्रतक दिन आयल। पर पारण के दिन रानी कलावती दासी के द्वारा शीलावती के ई संवाद पठौलनि जे बहिन, आइ हम अहीं के संग पारण करब। दासी के एही बात के शीलावती आदर नहीं कय क महामंत्री के स्त्री किछु व्यंग शब्दे कहलनि, हे दासी, महारानी के संग पारण गरीबक उचित नहीं। ई वचन दासी के मुँहे सुनी क्षुब्ध हृदय वाली रानी महफा में सवार भय शीलावती के घर गेली। तखन शीलावती ठंडा जल सँ महारानी के पैर धोई अपना आँचर सँ पोछि सुंदर धीरे धीरे चामर डोलबैत कुशल पुछलखिन। तखन रानी शीलावती बहिन के कहलखिन, हे बहिन, पारणक समय बीतल जा रहल अछि, हमरा संग पारण करू। तखन शीलावती पूर्ण रूपेण विचारी पुनः पुनः कहलनि, हे कलावती, अहाँ राज्य भोग करू, किंतु हमरा संग पारणक हठ नहीं करू। पुनः रानी बारंबार बहिन के कहलनि, अहाँ संगहि पारण करब, अन्यथा हम पारण नहीं करब। जखन बेर बेर शीलावती सँ बुझौला पर रानी कलावती हठ नहीं चढ़लखिन, तखन शीलावती पारणक वस्तु लऽ कऽ कलावती के हाथ धऽ कऽ नर्मदा नदी के तीर पर जाय कलावती के हृदय लगाए कहलखिन, अहाँ राज्य भोग करू। किंतु रानी हठ नहीं छोड़ी संगहि पारण कैल राज्य भोग करब, ई शीलावती के कहलनि। तखन शीलावती तथा रानी नर्मदा नदी में स्नान कय शीलावती पंचदेवता तथा दिक्पाल इंद्र आदि के प्रणाम कय रानी के कहलखिन कि पूर्व जन्मक समाचार सुनू। अहाँ सियारनी छलहुँ तथा हम चिल्ही पक्षी छलहुँ। ई नर्मदा नदी तथा यह बाहुटार मरुस्थल छल, वह सघन महान पाकड़ि के ऊपर हमर खोता छल। एक समय नगर स्त्री के संग हमरा दुनू एक संगहि व्रत कयल गेल। एही नदी के कात पाकड़ि के नीचा जीमूतवाहनक पूजन विधिवत कथा सुनी सब स्त्री अपना अपना घर गेली। हमहु दुनू अपन वास स्थान गेलहुँ। ओही संध्या काल कोनो बनिया के मूल तकरा नदी किनार में जराय बंधु वर्ग अपना अपना घर गेला। तखन आधा रात्रि बितरा पर सियारनी रूपा तू हमरा से पूछला, हे चिल्ली जगैत छ? हम हे सखी जगैत छी कहल। बारंबार तोरा से अहिना कहल गेल तथा हमरा से ओहिना उत्तर कहल गेल। तखन तोहर चरित्र बुझवा के हेतु निंदक बहाना के उत्तर देव छोड़ि देल। तखन तू हमरा सुतल जान धोधरी से बाहर भय मुँह से पानी आनी चिता के अग्नि मिझाय अधजौरू मांस इच्छा पूर्ण खाय आखिर में शेष धोधरी में आनी रखल। तकर हार ओहि धोधर में एखनहु छेक। प्रशंसनीय शीलावती रानी के धोधरी में ल जाय क देखाय क कहलखिन, हे बहिन, एहि व्रत के भंग के कारण तू संतानहीन भेली तथा एहि व्रत के पालन कैला से हम दीर्घायु संतति वाली तथा पति सौभाग्य वाली भेलहुँ। एहि तरहे पूर्व जन्मक समाचार स्मरण करौला से रानी ओहि ठाम दीर्घ सांस लय शरीर छोड़ देलहनि। तखन शीलावती नाच गाना बजा सहित स्वामी पुत्र आदि से सुशोभित अपना घर अयली। कलावती शरीर त्याग सुनी राजा मलय केतु बहुत विलाप कयलनि तथा मूर्छित भेला। वृद्ध ब्राह्मणक वाक्य सँ राजा दुख सँ उठि स्नान कय पत्नी के दहादि क्रिया केलनि तथा रानी के प्रेम सँ श्रेष्ठ ब्राह्मण लोकनिक बहुत प्रकारक धन देलनि। अखन अपन मंत्री सँ युक्त राज्यक चिंता केलनि। ईश्वर बजला, एहू समय में जे स्त्री विधवक जीमूतवाहन के उपवास सहित
पूजती तथा कथा सुनी ब्राह्मण के दक्षिणा देती से एहि जन्म में विविध सुख भोग कै जीवित पुत्र वाली तथा अंत में विष्णु लोक में वास कै सुख भागिनी हेती। अतः श्री जीमूत वाहन व्रत कथा समाप्त। धन्यवाद।